कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए समन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन समाज एवं दिगंबर जैन पंचायत कटनी धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, रोज की तरह हमारे पास आज भी कुछ घोषणाएं आई हैं। धर्म प्रभावना समिति एवं गौशाला हेतु श्री प्रेमचंद जी, श्रवण कुमार, श्रीमती स्वाति जैन बघवार वालों ने कटनी बघवार वालों ने 26,100 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री आगामी शिक्षक महामंगल विधान में पूजन द्रव्य के लिए श्री सुभाष चंद्र जी, आदर्श, विपिन, संध्या, आराधिका, अक्षत, दिलीप जी जैन देहरादून, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री विधान हेतु ही द्रव्य सामग्री के लिए श्रीमती उर्मिला जी, निर्मल गंगवाल जी अजमेर 11,000 रुपये की राशि, श्रीमती रेखा जी, सुभाष जी चड़ोसिया अजमेर, इन्होंने भी गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी विधान हेतु पूजन सामग्री के लिए 11,000 रुपये राशि की है। श्री राजेंद्र कुमार, रतिलाल जी, ज्योतिबेन, जासमीन बुखारिया अहमदाबाद, इन्होंने भी विधान हेतु 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद और गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। अब मैं बंधुओं, विधान की पुस्तक निग्रंथ फाउंडेशन में उपलब्ध है। आप निग्रंथ फाउंडेशन में श्री विकास गोथा से संपर्क करके अपनी पुस्तक मंगवा सकते हैं। नंबर पट्टी पर चल रही है, टीवी की पट्टी पर, और यहाँ कटनी में भी पुस्तक उपलब्ध है। आप जहाँ से आपको सुविधा हो आप पुस्तक मंगा सकते हैं। और जिन्हें अपनी जिन्हें पुस्तक की PDF फाइल चाहिए वो प्रमाणिक ऐप में सूचना दें ताकि हम आप तक PDF फाइल भेज सकेंगे। चलिए गुरुदेव, अब मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं हमारे पास आई हुई हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं समाधान हेतु। गुरुदेव मोरक राजस्थान से श्री विमर्श जैन कह रहे हैं, महाराज जी मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। महाराज जी हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं हमारा उसमें मोटिवेशन और इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। और इस कोरोना काल की वजह से हमारी सारी पढ़ाई और सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, और जो मोटिवेशन क्लास में बैठकर सारे बच्चों के बीच में मिलता था वह मोटिवेशन हम कंप्यूटर के सामने अकेले बैठकर किस प्रकार ला सकते हैं, कृपया समाधान करें गुरुजी। देखिए, देश काल की स्थिति के अनुरूप मनुष्य को जीने का अभ्यासी बनना चाहिए। इस कोरोना के काल में सब कुछ प्रभावित हुआ है और अब हमें अपनी आदत बदलनी होगी। पता नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन ऐसे में हम रुके तो नहीं रह सकते। माना सामान्य दिनों की अपेक्षा वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने आप को उसमें ढालें।
खुद को संकल्पित करे और जिसमें जितना अधिक से अधिक उससे ग्रहण कर सके करे। हमारे सामने हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य अगर हर पल हमारे सामने हो तो हमारे मन में कभी भी शिथिलता नहीं आती। जब भी शिथिलता आने लगे, बार बार एक ही बात दोहराएं कि ऐसा करेंगे तो हम तो पिछड़ जाएंगे। हमें पिछड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। यही आपको आगे बढ़ाएगा। गुरुदेव, चंद्र प्रभु जिनालय झांसी उत्तर प्रदेश से कुमार यश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री मैं 9वीं क्लास का छात्र हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि दिगंबर और श्वेतांबर अलग किस कारण से हुए, कृपया समाधान। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर जो दो परंपरा जैन धर्म में बनी, ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा अन्य धर्मों और परंपराओं में हुआ है। कोई भी धर्म या परंपरा में भेद तब आता है जब कुछ आचारगत बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। मूलभूत जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक अविच्छिन्न रूप से चलाया। भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी नामक 3 केवली भगवंतों के नेतृत्व में जैन धर्म आगे बढ़ा। उसके उपरांत 5 श्रुत केवली हुए, नंदीमित्र, अपराजित, विष्णुगुप्त, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन 5 केवली और 3 श्रुत केवलियों का काल 162 वर्ष हुआ। पूरा संघ अविच्छिन्न चलाया। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। आचार्य भद्रबाहु ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि आने वाले इस दुष्काल में हमारी चर्या अच्छे से नहीं पल पाएगी। उन्होंने संपूर्ण संघ को इस बात का निर्देश दिया और कहा कि हमें दक्षिण प्रांत की ओर प्रस्थान करना है। आचार्य भद्रबाहु के कहने पर मुनियों का एक बड़ा भाग उनके साथ चला। उस समय मगध के सम्राट चंद्रगुप्त थे। वे भी आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बनकर उनके साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में आचार्य भद्रबाहु ने श्रवणबेलगोल की गुफा में अपनी अंतिम साधना की और संलेखना मरण किया। बाकी पूरा मुनि संघ दक्षिण भारत में विचरण करता रहा। जब आचार्य भद्रबाहु ने ऐसा कहा तो उस समय यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गई। आप लोग चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। महाराज, आप चिंता मत करें, हमारे कोठों में इतना अनाज है कि हम 24 साल के अकाल तक की पूर्ति कर सकते हैं। उस समय एक स्थूल भद्र नाम के मुनि थे जो आचार्य भद्रबाहु के ही शिष्य थे। उनके नेतृत्व में मुनियों का एक हिस्सा उत्तर भारत में रह गया। जब ये उत्तर भारत में रहे, दिनों दिन स्थितियां भयानक होती गई और साधुचर्या में अनेक प्रकार की शिथिलताएं आने लगी। उस समय जैसे आज दिगंबर मुनि की आहारचर्या होती है, वैसा आहारचर्या करना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। तो उसके लिए उन्हें रात्रि में आकर श्रावकों से भोजन चुपचाप ले जाना होता। दिन में वे छिप के भोजन करने लगे, अपने पास पात रखने लगे। जानवरों से बचने के लिए लाठी उनको लेना पड़ा। रात में दिगंबर अवस्था को देखकर कोई घबरा न जाए, 1-2 दुर्घटनाएं भी हुई, तो वे अपने हाथ में एक वस्त्र लटका करके आने लगे सामने की तरफ। ये शिथिलता अकाल के कारण आई। जब सुकाल हुआ, दक्षिण भारत से साधु उत्तर भारत की ओर आए और यहाँ के साधुओं की बदली हुई चर्या देखी तो
सबने कहा भाई भगवान ने तो ऐसा मार्ग बताया ही नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं है। तो यहां उपस्थित साधुओं ने कहा कि नहीं, भगवान ने 2 प्रकार का मार्ग बताया था, एक जिन कल्प और दूसरा स्थविर कल्प। जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का लोप हो गया है, अब स्थविर कल्प है और सवस्त्र मुक्ति भी हो सकती है। और उसके लिए उन लोगों ने एक वाचना की, वाचनाओं के आधार पर जिनको जो जो स्मरण में था भगवान महावीर की वाणी पर आधारित, उसके आधार पर पटना में एक वाचना हुई। उस वाचना के आधार पर उसे आगम का रूप दिया गया और उस आगम में कई ऐसी मान्यताएं जोड़ दी गई जिसमें सवस्त्र मुक्ति की सिद्धि होती है और उसी के पक्ष में स्त्री मुक्ति को भी सैद्धांतिक रूप दिया गया। इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के भेद का बीजारोपण आचार्य भद्रबाहु के काल में होने वाले अकाल के काल में हुआ। धीरे धीरे लंबा चलता रहा, दोनों तरफ से बातचीत होती रही, लेकिन ये शिथिलता बढ़ती गई और एक लंबे अंतराल के बाद दिगंबर और श्वेतांबर 2 अलग अलग परंपरा में बट गए। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि लगभग 7वीं शताब्दी तक की जितने भी जैन प्रतिमाएं हैं, चाहे वो दिगंबर संघ के द्वारा स्थापित हो या श्वेतांबर संघ के द्वारा, सारी प्रतिमाएं दिगंबर ही रही। बाद में उसमें वस्त्र पात्र आदि अंकित किया जाने लगा। बहुत सारी चीजें मान्यताओं में जोड़ दी गई, जो कुछ भी है वो लगभग सभी के सभी आचार विषयक नियमों से जुड़े हुई हैं। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में सिद्धांतगत कोई भेद नहीं है। हम भी अहिंसा को मानते, वे भी अहिंसा को मानते हैं। 5 व्रत दिगंबरों में है तो 5 व्रत श्वेतांबरों में है। जिस अनेकांत सिद्धांत की बात जैन धर्म दिगंबरों में है, वही अनेकांत और शाद्वाद श्वेतांबर में है। जिस कर्म सिद्धांत की बात दिगंबर करते हैं, वही कर्म सिद्धांत श्वेतांबर में। कुछ परिभाषाओं को छोड़ दे तो कुछ भी खास अंतर नहीं है, पर जो भी अंतर है वह चर्यागत अंतर है। तो इस प्रकार से दिगंबर और श्वेतांबर का ये विभाजन हुआ, एक इतिहास है जो अकाल के कारण हुआ है। तो ये चीज़ें हैं और ये हर परंपराओं में होती है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मत में भेद हुआ है, मन में भेद नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को चाहिए, हम बहुत थोड़े से लोग हैं, जिसकी जिस परंपरा में आस्था है वो उसमें जिए, पर एक दूसरे के साथ आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप की भाषा से बचे और अपना सही तरीके से धर्म ध्यान करे। पूज्य गुरुजी हो, महाराज से पुष्पा जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, अपनी साधना और पुरुषार्थ से स्वयं को कर्म से अलिप्त रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने पहले भी शंका भेजी थी परंतु समाधान नहीं मिला। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से मिलने वाली समाधान से हमें ऊर्जा मिलती है, जिसे मैं आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो कृपया गुरुदेव समाधान देकर हमें आशीर्वाद देकर। कर्म से अलिप्त कैसे रहें अपने साधना और पुरुषार्थ के बल पर? देखिए, अगर आप अपनी साधना और पुरुषार्थ के बल पर चाहते हैं कि हम कर्म से अलिप्त रहें, तो हमारे यहाँ एक सूक्त है, जो भी क्रिया करो यत्न पूर्वक करो। पहला सूत्र। भगवान महावीर से जब ये सवाल किया गया था, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम से, कदम भासे जय भुंजे जय, एवं पावम न बजे। हे भगवान, हम कैसे चले, कैसी चेष्टा करें, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सोए, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे पिए, जिससे पापों से बचा जा सके। कुल मिलाकर हम अपनी प्रवृत्ति कैसे करें जिससे पापों से
बचा जा सके, यानी प्रवृत्ति करते हुए भी पाप से अलिप्त रहने का रास्ता क्या है, जैसा सवाल अभी पूछा है। तो उसके उत्तर में भगवान ने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा प्रश्न ही संशोधित कर दिया और उत्तर बन गया। भगवान ने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सये जदम भाषिज भुंजिज एवं पावम न बज्जई। अगर तुम पाप से बचना चाहते हो तो यत्नपूर्वक चेष्टा करो, यत्नपूर्वक चलो, यत्नपूर्वक बैठो, यत्नपूर्वक सोओ, यत्नपूर्वक खाओ, यत्नपूर्वक पियो, यत्नपूर्वक बोलो। हर क्रिया को यत्नपूर्वक करो, इससे पाप से बच जाओगे। 2.5 अक्षर के इस यत्न शब्द में संपूर्ण जीवन दर्शन का निचोड़ भरा है। यत्न का मतलब क्या है? सावधानी। यत्न का मतलब क्या है? जागरूकता। आप कोई भी क्रिया करे पूरी सावधानी से करे, जागरूकता से करे, होश पूर्वक करे। मेरी इस क्रिया का परिणाम क्या होगा, इतनी समझ मन में हो जाए तो आप कोई भी क्रिया करेंगे, आप में स्वाभाविक सावधानी घटेगी और ये सावधानी आपको आपके पापों से बचाने में निमित्त बनेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमेशा आत्म भावना में डूबो और चीजों को करते हुए उनमें कर्तृत्व का भाव न आने दो। जब कर्तृत्व का भाव आता है तो पाप लेप होता है और कर्तृत्व शून्य होकर व्यक्ति अपने आप को निमित्त मात्र मानकर कोई क्रिया करता है तो पाप का बंधन कम हो जाता है। तीसरी बात, जो भी प्रवृत्ति करो अनासक्त भाव से करो, अरुचि पूर्वक करो। खासकर पापात्मक प्रवृत्तियों को अरुचि पूर्वक करें, रुचि पूर्वक न करें। यदि आप अरुचि पूर्वक प्रवृत्तियां करेंगे तो पाप के लेप से बचा जा सकता है। जैसे आप दवाई खाते हो और मिठाई भी खाते हो। दवाई आप बहुत रुचि से खाते हैं, मिठाई बड़ी रुचि से खाते हो, और दवाई खाते नहीं हो, खाना पड़ता है। ऐसे ही अपने व्यवहार में यदि कोई सांसारिक क्रियाएं करनी पड़ रही है तो करो, पर अंदर से अपने आप को उसमें मत जोड़ो। ऐसा करके आप पाप के बंधन से बच सकेंगे, अपनी अलिप्तता को बढ़ा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती पूछ रही हैं, गुरुदेव आप कहते हैं कि गुरु बनाने के लिए शिष्यत्व जगाओ, पर गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर शिष्यत्व है या नहीं? और गुरुदेव यदि हमारे अंदर शिष्यत्व ना हो तो हम अपने अंदर शिष्यत्व कैसे जगाएं? जिस दिन तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति समर्पण का भाव आने लगे, जिस दिन तुम्हें तुम्हारे गुरु तुम्हारे जीवन के आदर्श और पथदर्शक दिखने लगे, जिस दिन गुरु की इच्छा ही तुम्हारी इच्छा बनने लगे, जिस दिन गुरु का निर्णय ही तुम्हारा निर्णय बन जाए, और जिस दिन गुरु की बुद्धि के आगे तुम अपनी बुद्धि को कुछ न गिनो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर शिष्यत्व की शुरुआत हो गई है, शिष्यत्व जग गया है, और यही अपने आप को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जिस तरह पके हुए फल की 4 पहचान होती है, उसका नरम हो जाना, मीठा हो जाना, रंग बदल जाना और आसानी से पेड़ से अलग हो जाना, तो महाराज जी किसी व्यक्ति में वो कौन से 4 लक्षण दिखने चाहिए जो उसकी परिपक्वता की पहचान बने? बहुत अच्छी बात कही है। फल की परिपक्वता के 4 आधार आपने बताया, मिठास आना, नरम हो जाना,
रंग में परिवर्तन हो जाना और आसानी से टूट जाना। एक परिपक्व मनुष्य के जीवन में भी ऐसे ही 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जीवन में मिठास होना चाहिए, व्यवहार में माधुर्य होना चाहिए। जीवन में मिठास, मुख में मिठास, व्यवहार में मधुरता, विनम्रता होनी चाहिए। और चौथी बात, हर किसी से हम चीज़ों को आसानी से समझने और समझाने की क्षमता रखना चाहिए। आग्रही व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो समझना चाहिए उस व्यक्ति में काफ़ी कुछ परिपक्वता है। दूसरे संदर्भ में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति को परिपक्व कहें जो व्यक्ति हर काम को अपने अनुभवों के आधार पर करता हो, जो भावनाओं में न बहता हो, जो अपने मर्यादाओं के भीतर रहता हो और जिसके व्यवहार में मधुरता और विनम्रता हो। समझ लेना वह व्यक्ति परिपक्व व्यक्ति की श्रेणी में आ गया। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी सब कुछ तो लोग गूगल पे ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुद को ढूंढने, खुद की कमियों, खुद की गलतियों को ढूंढने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे। तो महाराज जी खुद को कौन से एप्लीकेशन में ढूंढें, कृपया समाधान। जब तक एप्लीकेशन में उलझे रहोगे ना तो खुद को ढूंढ ही नहीं पाओगे। इंसान उसी में तो खोया है। सारे एप्लीकेशन बंद कर दो, सब कुछ खोजना बंद कर दो, आंखें बंद करो, अपने में खो जाओगे, फिर किसी को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए किसी बाहरी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि उन सब से विरत होकर अंतर्मुख होने की जरूरत है। दुनिया के जितने भी ये बाह्य साधन है, ये सब हमारी बहिर्मुखता को बढ़ाते हैं। हमें अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज जी जैसे कहते हैं कि मुलाकात चाहे जब भी हो, अपनेपन का एहसास प्रतिदिन होते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि हमें आपके दर्शन चाहे जब हों, पर आशीर्वाद का एहसास प्रतिक्षण होता रहे। बिल्कुल, आशीर्वाद का एहसास प्रतिक्षण करते हो तो नमन का भाव प्रतिक्षण बनाए रखो, आशीर्वाद अपने आप मिल जाए। आशीर्वाद के लिए कुछ नहीं करना है। जिसके हृदय से नमन का भाव प्रकट होता है, आशीर्वाद तो उस पर अपने आप बरस जाता है। हम लोग ऐसे हाथ उठाएं तभी पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नमन हुआ, आशीर्वाद पहुंचेगा। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री पवन जैन एडवोकेट कह रहे हैं, महाराज जी रात 12 से लेकर 3-4 बजे तक का समय राक्षस काल होता है। मैं अक्सर इस काल में शांति पथ प्रदर्शन पढ़ता हूँ और नींद न आने पर अन्य लिखा पढ़ी करता हूँ। हमारी पत्नी टोकती है कि बोला इस समय यह काम नहीं करना चाहिए, जबकि गुरुदेव मैं नींद जल्दी सोकर पूरी कर लेता हूँ। तो गुरुदेव आपका इसमें क्या मार्गदर्शन है? थोड़ा सा संशोधन कीजिए। रात्रि के 4 प्रहर है, रौद्र, राक्षस, गंधर्व और मनोहर। ये 6 बजे से हम प्रहर की गणना करते हैं, तो 6 से 9 का पहला प्रहर रौद्र प्रहर है। 6 बजे से 9 बजे तक का ये पहला प्रहर रौद्र प्रहर। 9 से 12 का दूसरा प्रहर जिसकी राक्षस प्रहर संज्ञा है। 12 से 3 का तीसरा प्रहर है रात्रि का, जिसे गंधर्व प्रहर कहते हैं। और 3 से 6 का चौथा प्रहर है जिसे मनोहर प्रहर कहा जाता है। शयन काल रौद्र प्रहर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी अमूमन व्यक्ति को 9 बजे के पहले नहीं सोना चाहिए। आप अनुभव करें 6, 7, 8 बजे सो जाएं तो नींद नहीं आती, गाढ़ मूर्छा सी आती है। ये रौद्र प्रहर शयन के योग्य नहीं है। रौद्र प्रहर का काल बिताकर राक्षस प्रहर और आधे गंधर्व प्रहर में सोना चाहिए। या आम आदमी के लिए राक्षस प्रहर और गंधर्व प्रहर शयन का काल है। 6 घंटे की नींद,
बच्चों के हिसाब से 7 घंटे की नींद। रौद्र प्रहर में सोए नहीं, राक्षस और गंधर्व प्रहर में सोए और मनोहर प्रहर में उठ जाएं, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच बिस्तर त्याग देना चाहिए। सूरज उगने के पहले आंखें खुल जानी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ते हैं उनके भाग्य का सूरज नहीं डूबता। ऐसे भी हम जब सुबह सुबह हमारे शरीर में भी सेरोटोनिन नाम के रसायन का विशेष प्रवाह होता है और वातावरण में भी रहता है, जो हमें ऊर्जावान बनाता है, स्फूर्ति प्रदान करता है। तो ऐसे रसायनों का लाभ अगर हम सोते रहें तो कहाँ मिलेगा। इसलिए एडवोकेट साहब से मैं कहूँगा, थोड़ा सा सोने का क्रम बदल दो। 6-7 बजे मत सो, 9 बजे सो, 6 घंटे आराम की नींद लो और 3 बजे उठ करके जो कुछ करना है आप करो, ज़्यादा उत्तम होगा। कई लोग हैं अब सर्दियों में तो 7 ही बजे सो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। 9 बजे तक का टाइम टाल के ही सोने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न टोक्यो जापान से, नाम तो उल्लेख नहीं किया, उन्होंने गुप्त लिख दिया है। उनका प्रश्न ये है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियों का रोना स्वाभाविक है। महाराज श्री, क्या लड़कों की भावनाएं नहीं होती? इसमें लड़के और लड़कियां भेदभाव क्यों है? कृपया मेरी संगत। जापान में ऐसा कह रहे हैं लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती है, उनका रोना स्वाभाविक है। तो क्या लड़कों में भावनाएं नहीं है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ लड़कियां अपने भावों को रोकर निकाल लेती है और लड़के बेचारे अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, किसको सुनाए। ऐसा नहीं कि भावना से शून्य होते हैं। रोना तो हर किसी को आता है, संवेदनाएं सब में होती है, लेकिन सबका अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग परिणतियाँ होती है। रोना ही हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। हम अपनी भावनाओं को अन्य माध्यमों से भी प्रकट कर सकते हैं। जिस किसी भी माध्यम से हमारी भावना की अभिव्यक्ति हो, हमें उसके अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। अगर कोई रो नहीं रहा है तो वो भाव शून्य है, ऐसा कहना भूल है। पूज्य गुरुदेव, सेलू जिला परभनी महाराष्ट्र से शिखा किशोर कुमार काला कह रहे हैं, गुरुदेव जैन विज्ञान एक महान विज्ञान है, जैन दर्शन एक महान दर्शन। ऐसे धर्म के तत्व ज्ञान में 12 भावना का भी उल्लेख किया गया। यह 12 भावना मैं समझती हूँ 12 सुपर पावर जैसे हैं, जिसे आज का युवा वर्ग समझे और जीवन में उतारने का प्रयास करे। तो हे गुरुदेव, आप कृपा करें इन 12 भावनाओं का सहज, शॉर्ट, सरल स्वरूप समझाएं और आपके दर्शन प्रत्यक्ष रूप से जल्द हो जावे, ऐसा आशीर्वाद। देखिए, 12 भावनाओं पर मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, पूरी श्रृंखला चली है, 12-15 दिन तक प्रवचन भी चले। जिन्हें 12 भावनाओं को विशेष रूप से जानना है, धर्म साधीय जीवन में इस पुस्तक में 12 भावनाओं पर प्रवचन है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब 12 भावनाओं के विषय में बोलने का मतलब है, संक्षेप में भी बोलूं तो कम से कम 12 मिनट तो लग ही जाएंगे। मैं वो अपेक्षित नहीं समझता, पर एक वाक्य में बात को समाप्त करूंगा। एक चिकित्सा है बायोकेमिक चिकित्सा। बायोकेमिक चिकित्सा में क्या होता है, 12 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, उन सॉल्ट का कॉम्बिनेशन चेंज करके सब प्रकार के रोगों की चिकित्सा उससे की जाती है। हमारे शरीर में किस प्रकार के सॉल्ट की कमी है उसको देखकर उसका कंपोजिशन तैयार किया जाता है। तो जैसे बायोकेमिक ट्रीटमेंट में 12 प्रकार के सॉल्ट आपके शरीर के सब प्रकार के रोगों की चिकित्सा कर देते, वैसे ही ये 12 भावनाएं हमारे सब प्रकार के मन की रोगों की चिकित्सा कर देते। यदि तुम्हारे मन में आसक्ति और अभिमान आ रहा है, अनित्य भावना का चिंतन करो। यदि तुम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो, असरण भावना का चिंतन करो। यदि तुम अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो तो संसार भावना का
चिंतन करो। यदि अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हो, एकत्व भावना का चिंतन करो। यदि अपने आत्मा का ज्ञान करना है, अन्यत्व भावना का चिंतन करो। शरीर की निज और पर के देह के आकर्षण से बचना है, असुचि भावना का चिंतन करो। पापात्मक प्रवृत्ति से बचना है तो आश्रव और संवर भावना का चिंतन करो। अपनी साधना को प्रखर बढ़ाना है तो संवर और निर्जरा भावना का चिंतन करो। और इस लोक का चिंतन करके अपने वैराग्य की वृद्धि करो। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना है तो बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करो। और धर्मानुराग को बनाए रखने के लिए धर्म भावना का चिंतन करो। एक मैं अंतिम एक ऑनलाइन लेता हूँ। उसके पूर्व मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा कि वे अपने उपयोगी जिज्ञासाओं से हम जब तक जी पूछ लो। हाँ, और तब तक गुरुदेव अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाणे कह रही हैं, गुरुदेव आपने एक बार कहा था कि बंद के क्षेत्र में मिथ्यात्व से भी ज्यादा कसाय घातक है। मिथ्यात्व प्रथम गुण स्थान में ही होता है, कसाय 10वें गुण स्थान तक चलता है। तो गुरुदेव कसाय को जीतने का हम गृहस्थों के पास क्या उपाय है? कसाय को जीतने का एक ही उपाय है, ज्ञान भाव की वृद्धि करो। ज्ञान से कसाय शांत होता है और वैराग्य से विषय। ये विषय और कसाय ही हमें संसार में उलझाने वाले हैं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का साधन अपनाकर चले। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री, एक दिन आपने प्रवचन में कहा था, उसी बात को लेकर के कल के प्रसंग को जोड़ करके प्रश्न कर रहा हूं। धन तेरस कैसे हुई, ये हेडिंग है। तो महाराज श्री, दुखद निधन हो उससे पहले अपने जीवन और धन को धन्य कर लो, कहते हैं इसी में जिंदगी की सार्थकता है। तो महाराज श्री, धनतेरस की पूर्व संध्या पर आप श्री से पूछना चाहता हूं कि हम अपने इस दुखद जीवन को धन्य कैसे करें और इस लोक और परलोक संबंधी मुक्ति के मार्ग को दिग्दर्शन करें, जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर सको। कृपया मार्ग बताएं। जीवन को धन्य कैसे करें? देखिए, धनतेरस के विषय में अब तो काफी लोग जानने लगे। आज भी लोग मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे। ये धनतेरस की अपनी कथा है, मैं उस विषय में नहीं जाता। लेकिन जैन परंपरा की दृष्टि से अगर धनतेरस कहे तो भगवान महावीर ने 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को अपने समोसरण का त्याग करके आत्म ध्यान में वे निमग्न हुए थे और उसके बाद उन्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर यानी अमावस्या के प्रत्यूष बेला में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो वो तेरस धन्य हो गई थी जिस दिन भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना दी और समोसरण का परित्याग कर योग निरोध की क्रिया की। वो धन्य तेरस थी, लोगों ने धन तेरस बना लिया। और अभी धन तेरस लोग इसी भाव से मनाते हैं कि किसी तरीके से धन आ जाए। ध्यान रखो, धन चाहे कितना भी आए, एक दिन निधन होना है। धन कमा करके जीवन को धन्य नहीं करा जा सकता। धन को बचाकर अच्छे काम में लगाकर जीवन धन्य किया जा सकता है। तुमने कितना कमाया, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है।
तुमने कमाकर कितना लगाया ये अर्थपूर्ण है, कमाकर क्या किया ये अर्थपूर्ण है। आज तो सब धनतेरस के चक्कर में बाजारों में बहुत भीड़, कुछ ना कुछ लेना, कुछ ना कुछ लेना। मानता हूं धन तुम्हारे जीवन की एक आवश्यकता है, पर सदैव एक बात याद रखना, धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। साधन को साधन की भांति लेना, साध्य मत समझना। पैसे में बहुत कुछ है मान लिया, पर पैसा ही सब कुछ है ये मानने की भूल मत करना। अभी इस कोविड के दौर में बहुतों ने देख लिया पैसा कैसे अर्थहीन हो जाता है। हजारों हजार करोड़ के लोग इस दुनिया से चले गए कोविड से संक्रमित होकर, उनका पैसा धरा रह गया, काम नहीं आया, और आखिरी में उनकी संतान भी उनको 50 फुट दूर से ही देख पाई। इसलिए धन को सब कुछ कभी मत मानना। जब तक धन है उसका सदुपयोग करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। समोसरण एक प्रकार की विभूति है, वो सर्वज्ञत्व की लक्ष्मी मानी जाती है। भगवान ने उसका परित्याग किया, तब वे धन्य हुए। धन कमाकर जीवन धन्य नहीं होगा, गांठ में बांध लेना। धन का सदुपयोग करने में जीवन धन्य होगा। या तो तुम जीवन धन को संभाल कर अपने आप को धन्य करो, या जीवन में कमाए हुए धन का सदुपयोग करके जीवन को धन्य करो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। नमोस्तु। चलिए, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं का मंत्री करना हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती दीप्ति मनोज जैन कटनी। दीप्ति मनोज जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक महिला के पास एक आम समस्या हो गई है। जब बच्चों की बात उनके पापा नहीं सुनते तो बच्चे कहते हैं मम्मी पापा को समझा दो, और जब मम्मी अपने पति से कहती है तो पति बोलते हैं कि बच्चों को समझा दो। ऐसे में वो मम्मी क्या करे? मम्मी में इतनी क्षमता है कि दोनों को समझा सकती है, ये काम पापा नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल ठीक है ना। मम्मी को माध्यम बनना चाहिए, बच्चों की भी भावनाओं का कदर करना चाहिए, और अपनी पति को भी ठीक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, बच्चों की बातें मानिए, पर सब बातें मत मानिए। उनकी अच्छी बातों को मानिए, उनकी भावनाओं को कुचलिए मत। भावनाओं का सम्मान कीजिए और गलत बातों को बिल्कुल मत मानिए। अगर बच्चों को ज़्यादा सह दे दे तो गड़बड़ है। इसलिए पिता अगर कहते हैं, पति अगर अपनी पत्नी से कहते हैं बच्चों को समझा दो, तो पत्नी का एक कर्तव्य है कि वो बच्चों को पूरी तरह से मोटिवेट कर कन्विंस कर दे। बच्चे यदि कुछ कहते हैं कि पापा को समझा दो, तो बच्चों की भावनाओं को समझ करके उन तक कम्युनिकेट करें और उन्हें भी आप अपने साथ सहमत कर ले यदि उनकी बात सही है तो। और ये क्षमता एक पत्नी में होती है, इसलिए इसमें दुविधा नहीं, इसका तो गर्व होना चाहिए कि हमें ये योग्यता है, और इसी से परिवार चलता है, इसी से घर संभलता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नमस्ते गुरु। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच गुणायतन के शोरमणि संरक्षक अनुराग जी। अच्छा, अनुराग जैन यहाँ पधारे हुए हैं, सब परिवार, और उनके साथ उनके पुत्र किंसुक जैन, उनकी धर्मपत्नी सोनिया जैन, पुत्री अहाना जैन। सब कोई आ जाइए और प्रश्न रखेंगे। किंसुक जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, साधना किसे कहते हैं और क्या हम बच्चे भी साधना कर सकते हैं? वो तो अच्छा, साधना क्या है? अंग्रेजी में कहो प्रैक्टिस। साधना को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो करते ही हो आप लोग, करते हो कि नहीं करते हो? हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, पढ़ाई की भी प्रैक्टिस करते हो,
है ना। गाड़ी चलाए तो उसकी भी प्रैक्टिस करते हो, पहले साइकिल चलाए होगे उसकी प्रैक्टिस किए, बोलने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। साधना ही जीवन है। थोड़ा सोचो, जब चलना शुरू किए थे, अपने बचपन को याद करो, तो प्रैक्टिस किए कि नहीं किए? तब तो चल पाए। पहले घुटनों के बल चले, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखे, फिर हम चलना सीखे, है ना। तो ये प्रैक्टिस का नाम ही साधना है। साधना यानी एक अभ्यास, एक ऐसा अभ्यास जो हमें हमारे तन, मन और चेतन को अनुशासित कर दे। समझ गए? लोक में जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो केवल प्रैक्टिस है। पारमार्थिक क्षेत्र में साधना का मतलब है साध लेना। साध लेने का मतलब अनुशासित कर लेना, उसमें एक डिसिप्लिन ले आना, मन में भी, चेतन में भी, और यथासंभव तन में भी, जिससे हम अपने फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सके, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपनी एक्टिविटीज को राइट डायरेक्शन में ले जा सके और अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। इसका नाम साधना है। तो जीवन ही साधना है। हर क्षेत्र में साधना करना पड़ता है। हाँ, जब तक तुम्हारी दिशा, डायरेक्शन दुनियादारी की तरफ है तो तुम्हारी साधना उधर तुम्हें बढ़ाएगी, और जब तुम अपने इनर सोल की तरफ मुड़ोगे तो वह साधना तुम्हारी आत्म शुद्धि का आधार बन जाएगी। श्रीमती स्वाति श्रवण जैन। अच्छा, अनुराग जी, सोनिया जी, आप एक पास पूछे? नहीं करें। श्रीमती स्वाति श्रवण जैन, बगवार वाले कटनी, उसका तैयार रहेंगी। श्रीमती सविता जैन, जबलपुर। द्वय महाराज जी को तीवार नमोस्तु नमोस्तु। बोलो भैया, हो गई नमोस्तु। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, क्या हमें दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? और दीपावली के दिन निर्वाण महोत्सव में हमें कैसे भगवान महावीर की आराधना करनी चाहिए? बिल्कुल गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पर गणेश कौन है, लक्ष्मी कौन, इसे समझो। हमारे यहाँ हम सबको पता है भगवान महावीर के सुबह निर्वाण हुआ, शाम को उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ। गौतम गणधर, गण के जो स्वामी हैं, गण को धारण करने वाले, उन्हें गणधर भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं। हम उन्हें गणेश मानते हैं। जो बुद्धि आदि विशिष्ट रिद्धियों के स्वामी होते हैं, वे गणधर हैं। तो हमारे गणधर ही गणेश हैं, और उनको केवल ज्ञान हुआ शाम को, तो केवल ज्ञान को लक्ष्मी कहते हैं। तो ज्ञान रूपी लक्ष्मी और गणधर रूपी गणेश की पूजा करते हैं। तो सुबह महावीर भगवान को लाडू चढ़ाते हैं। अपने प्रतिष्ठानों में पूजा करनी है तो किसकी पूजा करें? भगवान महावीर स्वामी की और गौतम गणेश की, समोसनन की लक्ष्मी की। ये पूजा करो, यही वास्तविक रूप है। अन्य किसी रूप में पूजा करने का विधान नहीं। श्रीमती सविता जैन, जबलपुर। दोनों मुनि महाराजों के पावन चरणों में कोटि कोटि सा परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सही समय पर सही डिसीजन कभी नहीं ले पाते, ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। और महाराज जी, जैसे कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो उसके प्रति हमारे मन में अशुभ भाव और खराब परिणाम कभी ना आए, और मन मस्तिष्क में जो फालतू के विचार आते हैं, इन सब से कैसे बचें महाराज श्री? कुछ दिन पहले ही सही निर्णय कैसे ले मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है। सही समय पर नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने की कला मैंने बताई, आप उसमें सुन लें। और अपने मन में आने वाले फालतू के विचारों से बचने के लिए भावना योग का अभ्यास कीजिए। अगर आप ठीक तरीके से भावना योग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप ये प्राप्त कर लेंगे। महाराज जी, कोई हमारे साथ कुछ। श्रीमती मुक्ता जैन, रेखा जैन, और उसकी बात तैयार रहेंगी। श्रीमती शिल्पा जैन, जबलपुर। मुनि द्वय के चरणों में सत सत कोटि सह नमन। हे महाराज जी, हम यह जानते हैं कि हमें दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, परंतु गुरुदेव जो दोष प्रत्यक्ष दिखने में आते हैं तो उनके अवलोकन से कैसे बचें? खासकर जब जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, हमारा परिवार और हमारे रिश्तेदार, यदि हम उनके दोषों को नहीं बताएंगे तो फिर वो सुधरेंगे कैसे? दोष दिखना और दोष देखना, इनमें बुनियादी अंतर है ना।
तो पहली बात तो देखने की आदत से बचो। दूसरी बात, दिख रहे हैं तो देख लो, ढिंढोरा मत पीटो। दोष को देखना, दोष दिखना, दोष देखना, दोष दिखाना, दोषों का ढिंढोरा पीटना और दोषों को सुधारने की भावना रखना, है ना अलग अलग। तो दोष दिख जाए कोई बात नहीं, अनदेखा नहीं किया जा सकता, पर उसका ढिंढोरा ना पीटे। प्रेम से, संभव हो तो उसी व्यक्ति से एकांत में उसे समझा दे, उसे उसके दोषों का एहसास करा दे। वो व्यक्ति दोषों से बच सकता है, बदल सकता है, उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरी बात, यदि उससे बोलना संभव नहीं है तो अभिभावकों से बोल दें और किसी उनके स्नेही आत्मीयों से बोले, पर इस भाव से बोले कि उसमें सुधार हो। सुधार की भावना से बोली गई बात प्रभावी होती है और दूसरी दृष्टि से बोल लेने में वह दूषित हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति उसके हिताकांक्षा का भाव होना चाहिए। हित की भावना आपके मन में जमे तो ये बातें अपने आप आ जाए। श्रीमती शिल्पा जैन जबलपुर व तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन कटनी। मेरा बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, एक ग्वाले ने किसी मुनिराज को शास्त्र भेंट दिया था। वह आगे चलकर कुंद कुंद जैसे प्रभावी मुनि हुए। तो महाराज जी, हम ग्रस्त लोग अपने सधर्मी को यदि शास्त्र भेंट करते हैं तो हमें किस प्रकार का पुण्य बंध होता है? कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र का अनादर है, कृपया सबका समाधान कीजिए। देखिए, शास्त्र भेंट करना अच्छा है, जिनवाणी के प्रचार प्रसार का साधन है। 4 दानों में उपकरण दान के अंतर्गत आता है और ये महापुण्य के बंध का कारण है। लेकिन शास्त्र उसे ही दो जिसे उसकी आवश्यकता है या जो उसका उपयोग करे। ऐसे व्यक्ति को आप अगर शास्त्र दे दें जो उसका अभिनय करे या उपयोग न करे तो उचित नहीं है। तो हमें व्यक्ति को देख करके शास्त्र देना चाहिए। महाराज जी, जैसे हमारे घर में भी बहुत सारे शास्त्र रखे, हमारे ससुर जी हैं, तो पढ़ना शुरू करो, संभाल के रखो। चलो कुमारी अदिति जैन कटनी। दर्शनाचार्य जी के यहाँ तो भंडार है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी। हाँ, तो उन्हें तो या तो तुम लोग संभालो या किसी संस्था को समर्पित कर दो जहाँ सुरक्षित रहे। जी महाराज, नमोस्तु। कुमारी अदिति जैन व तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से सत नमन गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी माता का देहांत हुआ, तो जब क्या होता है कि जब भी उनका नाम लिया जाता है तो हम लोग का मन बहुत विचलित हो जाता है और हम घबरा जाते हैं कि अब हम आगे क्या करें। तो महाराज श्री, ऐसे में हम क्या करें? हम अपने मन को विचलित होने से कैसे बचा सकते? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है और तुम्हारे माध्यम से ऐसे अनेक लोगों तक ये संदेश जाएगा जिनके घर में किसी प्रियजन का वियोग हुआ है। वर्तमान ऐसे तो जन्म मरण लगा ही है, पर कोविड के काल में न जाने कितने लोगों का जीवन असमय में हो गया। हालांकि मैं तुम्हारी माता की साहस और दृढ़ता की सराहना करूंगा। कैंसर जैसे विघातक रोग से ग्रसित होने के बाद भी अंतिम क्षण तक उन्होंने जिस तरह का मनोबल बनाए रखा वो बहुत दुर्लभ है। वो तो मेरे पास यहाँ इसी भाव से आई थी कि मुझे समाधि लेनी है, समाधि लेनी है, समाधि लेनी है। और उनकी व्यवस्था भी बनाई जा रही थी, चूँकि कोई उनके लिए व्यवस्था चाहिए थी महिला होने के कारण। पर जो भी हुआ उन्होंने अपना अंत तो अच्छा कर लिया। तो पहली बात तो उनके अंदर क्षमता थी, दृढ़ता थी, उनने मौत को हराया है, मौत से हारी नहीं। पहला सीख तो ये लो। सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे जिए। कई लोग हैं जो साधारण सी बीमारी में भी आधे हो जाते हैं, पर मैं तुम्हारी माँ को देखा हूँ, इतनी भयंकर बीमारी में भी उसके अंदर जिस तरह का उत्साह और सत्य था वो बड़े बड़े साधकों में भी दुर्लभ दिखता है। तो इसका तुम्हें गर्व होना चाहिए और उस आदर्श को, हाँ पूरा गर्व है मुझे। हाँ, और उस आदर्श को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात, आना जाना लगा हुआ है, जाने वाला चला गया। सदैव एक बात ध्यान रखो, समय घाव करता है, समय ही घाव भरता है।
समय ऐसा मरहम है जो हर घाव को भर देगा। ऐसा सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारी मां का इतने ही दिन का संयोग था, वो चले गई, एक दिन हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, सबको जाना है। मौत तो केवल बहाना ढूंढती है, कोई टिकने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थितियों को अपने वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का नहीं। ज्ञान भाव जागृत करो, मोह भाव नहीं। अपने अतीत जीवन में हम अनंत माँ बाप को पा चुके, अनंत संतान बन चुके, किसके लिए रोओगे? ये तो चलेगा, यही संसार का नग्न सत्य है जिसे रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। इसलिए अब मन में धैर्य रखो, संबल रखो और अपने जीवन में इसे एक चुनौती की तरह स्वीकारो। निश्चित एक माँ का जो स्थान होता है बहुत ऊंचा स्थान होता है, और माँ को खोने के बाद क्या होता है उसे वही जानता है जिसकी माँ खोई है। लेकिन अब हमारे पास कोई उपाय नहीं इसे स्वीकार करने के सिवाय, चाहे माँ हो या पिता। हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके अपने जीवन के क्रम को अच्छा बनाना चाहिए। ऐसा करो कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े हों और समाज में कुछ अच्छा आदर्श उपस्थित करूं, या धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। श्रीमती ममता जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देव कुमार जी, ममता रानी, शास्त्री परिवार कटनी। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और अगर हम महिलाएं 16 कारण व्रत करती हैं, किस गति का बंद होता है? अभी तो न महिलाओं को 16 कारण से बंद होगा, न पुरुषों को होगा। 16 कारण व्रत करने से सीधे तीर्थंकर प्रकृति का बंध न तो किसी को हुआ न होगा। 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो 16 कारण व्रत इस भाव से करो कि आने वाले आने वाले जीवन में मेरी भाव विशुद्धि ऐसी बढ़े, मेरी भावनाएं इतनी निर्मल बन जाए कि 16 कारण भावना बन जाए और हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सके। कदाचित ऐसा न भी कर सके तो चलो मेरी भावना इतनी निर्मल हो जाए कि मैं आत्म भावना के बल पर अपने जीवन का उद्धार कर सके। 16 कारण व्रत एक तपस्या है और उस तपस्या को एक तपस्या की भांति करे, भाव विशुद्धि के साथ करे। ये पुण्य बंध के साथ पाप की निर्जरा का विशेष हेतु है। श्री देव कुमार जी, ममता रानी जैन, शास्त्री परिवार कटनी तैयार रहेंगे। कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार एवं उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज रानी जैन कटनी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्रती जीवन को नृतिचार पालन करने के लिए पग पग पर विश्वास की जरूरत होती है, परंतु गुरुदेव यदि किसी व्रती को खुद पर ही विश्वास ना हो तो फिर किस पर विश्वास करें या खुद के विश्वास को कैसे जागृत करें? व्रती को खुद पर विश्वास ना हो तो क्या करे, किस पर विश्वास करे? अरे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करो और स्वयं पर विश्वास करो, आत्मा पर विश्वास रखो, भेद विज्ञान को जागृत रखो, तभी कुछ होगा। ज्यादा अविश्वास, शंका, कुशंका में जीने वाले लोग जीवन में कभी सुखी नहीं होते। हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। श्री संतोष जी एवं श्रीमती सरोज रानी मालगुजार परिवार कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत। बता दी मैं पहले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। समाज धर्म को संरक्षण देता है, परंतु गुरुदेव आज सामाजिक मूल्य, सांसारिक परंपराएं एवं अनुशासनक तेजी से घटती जा रही हैं। ऐसे में आगे चलकर धर्म की संरक्षण कैसे होगा महाराज? देखिए, बात बिल्कुल यथार्थ है। धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज धर्म को संरक्षण देता है और धर्म समाज को अनुशासित करता है। आज दोनों जगह बड़ा गड़बड़ हो रहा है। समाज निरंकुश होते जा रही है
और उसके कारण धर्म की परंपराएं भी छिन्न भिन्न होते जा रही है। हमें समाज के प्रति अंकुश लगाने के लिए धर्म भावना को जगाना होगा। सामाजिक एकता को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करनी है। समाज में एकता और सद्भाव तभी बढ़ेगा जब धर्म का अनुशासन उस पर हो। तो हर व्यक्ति के हृदय में धार्मिक भावनाएं निरंतर बढ़नी चाहिए, बलवती होनी चाहिए। ये बड़ी विडंबना है कि वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लोग अपने निहित स्वार्थों की वजह से समाज का एक प्रकार से राजनीतिक रूप रंग देते जा रहे हैं समाज को, और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज हित के क्षेत्र में आगे आने लगे हैं। जबकि हमें धर्म से जुड़ कर के समाज के कार्यों में लगना चाहिए। सच्ची धर्म प्रभावना तभी होगी और उसी से हम सबके जीवन में मंगल होगा, हम सबके जीवन की बेहतरी होगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।